रूस ने क्रीमिया के अंदर 40,000 के करीब फौजी तैनात कर दिए। ये रशिया की डिफेंस ऑफिशियल नहीं बल्कि यूक्रेन के आला हुकाम, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि किसी भी तरह का अगर अग्रेशन यूरोपीय यूनियन की तरफ से, नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से रशिया को आता है तो वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया वाले ये मान रहे हैं कि रशिया ने वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है क्रीमिया के अंदर, जिसको लेकर पूरा यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया काफी परेशान दिखाई दे रही है। नाज़रीन ग्रामी, मामलात क्या है, यूक्रेन और रशिया की टेंशन किस लेवल तक जाएगी और अमेरिका समेत दीगर ममालिक इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं, इन सब हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि रशिया ने वर्ल्ड वार 3 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर और खसूसन क्रीमिया के अंदर। रूसी सदर ने अपनी आर्मी के अंदर रोबोटिक टैंक्स को एक्टिवेट कर दिया है जो लगातार यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात है। आपको ये बता दें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट 15 अप्रैल को फ्रांस के अंदर गए थे, उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की, इसके अलावा फ्रांसीसी सदर के साथ बातचीत की और जर्मनी की जो चांसलर हैं जिसका नाम एंजेला मार्केल है उनसे भी बातचीत की। बहरहाल जर्मन चांसलर ने यह रिक्वेस्ट की है पुतिन के आगे कि वो कम अज कम ऐसा कोई स्टेप न ले जिसकी वजह से दुनिया किसी नए क्राइसिस का शिकार हो सके। रूसी सदर जिस तरह के आजकल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो ऐसे लगता है जैसे रूस की मुकम्मल इंटेंशन है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। बहरहाल यूक्रेन की फेवर के लिए पूरा यूरोप, अमेरिका और टर्की जैसे मुल्क भी सामने निकल कर आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि रूसी सदर ने खुद कहा था कि तुर्की किसी तरीके से भी यूक्रेन को अपने लीथल वेपन न दे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मन चांसलर ने पुतिन के साथ रिक्वेस्ट की है कि वो कोई ऐसा मिलिट्री स्टेप न ले जिसकी वजह से दुनिया किसी नई क्राइसिस का शिकार हो, जिसके जवाब में रूसी सदर का यह कहना था कि ये उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, जहां चाहेंगे वो मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं, जहां चाहेंगे वो किसी भी मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यूक्रेन के मामलात अभी काफी टेंस से टेंस होते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 16 अप्रैल को एक वाकया पेश आया था कि आर्टिक ओशन के अंदर 3 यूक्रेन की गन बोट्स थी जिनके ऊपर रशिया ने अपने वारशिप की मदद से फायरिंग की है, जिसकी वजह से यूक्रेन ये कह रहा है कि उसकी आर्मी को प्रवोक कर रहा है रशिया, और रशिया अगर इस तरह के काम करता है तो मजबूरन वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यूक्रेन जो आजकल बातें करता है यह सिर्फ और सिर्फ नेटो के मेंबरान और अमेरिका की शह पर इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि यूक्रेन कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेगा जिसकी वजह से रशिया इनके ऊपर अटैक कर दे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि रशिया ने वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अगर की है तो वो क्रीमिया के अंदर कर दी है। 40,000 से भी ज्यादा लोग अब मौजूद हैं वहां पर रशिया के इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। मामलात आगे किस तरह चलेंगे, इस खबर को मैं काफी अच्छे से फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे।